आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है। मंदिर वो पावन स्थल है जहां समर्पण की भावना से अपने इष्ट के आगे श्रद्धालु का सिर अपने आप झुक जाता है। मंदिर हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन शैली के प्रतीक हैं। बेशक मंदिर आज हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि मंदिर की मान्यता के साथ जुड़ी होती है जन जन की आस्थाएं। मंदिर किसी पावन तीर्थ के नजदीक हो या किसी बस्ती का प्रमुख आराधना स्थल हो, हर मंदिर की मान्यता जुड़ी होती है जन जन की भावनाओं से। और ये भावनाएं ही देती हैं किसी मंदिर को चमत्कारी मंदिर का रूप। ऐसा ही बालाजी का एक चमत्कारी मंदिर स्थापित है अजमेर जिले के ब्यावर के पास श्री सीमेंट औद्योगिक परिसर में। परिसर में विराजित श्याम वर्ण के बालाजी का ये स्वरूप चमत्कारी बालाजी के रूप में न सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री के हजारों कर्मचारियों द्वारा पूजित है, बल्कि ब्यावर और आसपास के इलाकों का भी प्रमुख श्रद्धा का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जब से बालाजी इस स्थान पर विराजित हुए हैं, तब से प्रतिष्ठान ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में सुख समृद्धि ने अपना स्थायी वास सालों में नहीं हुई, उससे ज्यादा प्रगति तो पिछले 5 सालों में ही आकी गई है। माननीय श्रीमती स्वर्गीय श्री सुंदर देवी जी बांगड़ साहब, जो हमारे चेयरमैन श्री बीजी बांगड़ साहब की एक्चुअली धर्मपत्नी थी, उनकी ये इच्छा थी कि श्री सीमेंट परिसर में ये बालाजी का एक मंदिर बने। और आचार्य श्री घनश्यामाचार्य जी, जो डिडवाना के आचार्य थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और यही कहा कि बालाजी के मंदिर की एक खड़ी प्रतिमा का यहाँ एक्चुअली प्रतिष्ठा हो। और यह प्रतिष्ठा जब हुई 2000 में, तब ये राजस्थान में नहीं वरन उत्तरी भारत में एकमात्र काली एक्चुअली खड़ी प्रतिमा बालाजी की थी। बालाजी की श्याम वर्ण में खड़ी प्रतिमा उत्तरी भारत की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसे चल स्वरूप में यहाँ विराजित किया गया है। हर साल 26 फरवरी को बालाजी के पाटोत्सव के दिन आयोजित शोभा यात्रा में बालाजी को एक सजीले रथ में विराजित कर पूरे प्लांट परिसर की यात्रा कराई जाती है। बताया जाता है कि बालाजी की ऐसी ही एक प्रतिमा दक्षिण भारत में है। बालाजी का ये स्वरूप स्वयं अपने आप में चमत्कारी है। सन 2000 में हमने हनुमान जी की स्थापना की थी। उसके बाद से ही श्री सीमेंट में और उसके आसपास के सभी इलाके में बहुत ही प्रगति हुई है। और हर साल हम श्री हनुमान जी का जो वार्षिक उत्सव है वो मनाते हैं, जिसमें हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है। परिसर में जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया है, उस स्थान का चयन हैदराबाद के प्रसिद्ध वास्तुविद द्वारा किया गया और मंदिर की आधारशिला डीडवाना से आए आचार्य द्वारा रखी गई। मंदिर का वास्तुशिल्प देखते ही बनता है।
एक एक पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियाँ कलाकार की लगन और मेहनत का नायाब नमूना है। मंदिर का वास्तुशिल्प और बालाजी की आस्था के अद्भुत संयोग ने इस मंदिर को ब्यावर के एक तीर्थ का रूप दे दिया है। ब्यावर के लोग, आसपास के ग्रामीण भाई बहन, हमारे परिवार के जन, हमारे बच्चे, हमारे एक्चुअली जो परिवार में सारे वृद्ध और साथीगण हैं, वो भी मंगलवार, शनिवार, रविवार को इस जगह को, बालाजी के दर्शन को पाकर अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। छब्बीस फरवरी सन 2000 को मंदिर में श्याम वर्ण के बालाजी की खड़ी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान और वैदिक अनुष्ठानों के साथ कराई गई। और ये चमत्कार ही है कि मंदिर में बालाजी के पदार्पण के बाद से प्रगति के नित नए द्वार खुलते चले गए। प्रतिष्ठान के लिए बालाजी एक आशीर्वाद के रूप में पधारे और प्रतिष्ठान का हर कर्मचारी इस भावना से एक बंधन से जुड़ता चला गया कि बालाजी की सेवा देश और समाज की सेवा से ही संपूर्णता को प्राप्त होती है। बालाजी मंदिर की विशेषताओं और यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में हम जाने, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। बालाजी मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि प्रतिष्ठान के निदेशक की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुंदर देवी बांगड़ को स्वप्न में बालाजी ने दर्शन देकर सीमेंट परिसर में विराजित होने की बात कही थी। इस सपने के बारे में पंडितों और आचार्यों से विचार विमर्श के बाद मंदिर परिसर में ऐसा स्थान तलाशा गया जहां मंदिर का निर्माण हो सके। मंदिर के चारों तरफ फैली हरियाली की चादर और आकर्षक प्रवेश द्वार से ये मंदिर आस्था का पवित्र धाम होने के साथ साथ ब्यावर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन गया है। हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं कि बालाजी सदैव हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। हम चूंकि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तो ऐसे में बालाजी का यहाँ होना, उनका आशीर्वाद होना और उनका ऐसा लगता है प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप देते म्यूजिकल फाउंटेन से रंगीन रोशनियों के बीच जब पानी की फुहारें निकलती हैं, तो पार्श्व में गूंजती है सुंदरकांड की चौपाइयाँ। वैसे सुंदरकांड की चौपाइयाँ 24 घंटे मंदिर परिसर में सुनाई देती हैं। हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्तों के अनुसार संकट मोचक हनुमान जी का ये स्वरूप समृद्धि कारक है और एक बार जो इनकी शरण में आ गया वो अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा गया। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से कोई भी ऐसी कोशिश रहती है मेरी कि मैं हर मंगलवार शनिवार को आऊं, क्योंकि मेरे मित्र भी कहीं यहाँ पे रहे हुए हैं, उनके कारण मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ। और बालाजी के दर्शन करने से यहाँ के इतनी शांति मिलती है। और मैंने खुद ये महसूस किया है कि जिस प्रकार श्री सीमेंट की समृद्धि इस मंदिर के बाद बढ़ी है, ब्यावर के लोग अगर दर्शन करें तो उनकी भी सुख समृद्धि इसी प्रकार से बढ़ेगी जिस प्रकार से श्री सीमेंट की समृद्धि बढ़ी है। मंदिर में हनुमान जी के पट सुबह 5:30 बजे खुल जाते हैं। 6 बजे मंगला की आरती के बाद
11 बजे तक भगवान के दर्शन भक्त कर सकते हैं। शाम 5 बजे भगवान के पट खुलने पर भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों की कतार लगनी शुरू हो जाती है और रात 10 बजे भगवान के शयन तक ये क्रम चलता रहता है। शयन के समय आने वाले सभी भक्तों को भगवान के चरणामृत के रूप में दूध वितरित किया जाता है। भगवान के जो भी भोग अर्पित किया जाता है वो मंदिर की ही रसोई में पुजारियों द्वारा बनाया जाता है। हनुमान जी जो बहुत चमत्कारी हैं। सभी लोगों की इच्छा पूरी होती है। लोग दूर दूर से आप दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दूर से प्रसाद के लिए आते हैं, तो भी उनका नंबर नहीं आता। हमारे खूब लंबी लाइन रहती है हम लोगों की। आइए श्री बालाजी की आरती की झांकी के दर्शन करें। भगवान की आरती से पहले बालाजी के एक तरफ विराजित शालिग्राम जी की आरती उतारी जाती है और उसके बाद सिंदूर धारण किए बालाजी की आरती की जाती है। ये क्रम हर आरती में एक समान रहता है। Hare